गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डोडेट फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871. द लास्ट लेसन का सेटिंग ऑफ टाइम फ्रैंको प्रशियन वार है, जो कि 1870 से 1871 के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रशिया के बीच में वार 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। उसी टाइम का इसमें बताया गया है। इसका सेटिंग ऑफ टाइम फ्रैंको प्रशियन वार है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। इस वार में फ्रांस की हार हो जाती है बाय प्रशिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें बिस्मार्क लीड कर रहा था प्रशिया को। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय प्रशिया के अंतर्गत जर्मनी आता था, पोलैंड आता था और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट आते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। चूँकि फ्रेंच की हार हो गई तो फ्रेंच अपना दो डिस्ट्रिक्ट लॉस हार गया है, अल्सास और लोरेन, और अल्सास और लोरेन अब जर्मनी के हाथों में चला गया है। ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट अ स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ के हमें फाइंड आउट करना है कि इस वार का क्या प्रभाव पड़ा स्कूल लाइफ में। ठीक है। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पे जो नरेटर फ्रेंच है उसके लिए आई यूज किया गया है। यह स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक में लिखा गया है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं काफ़ी देर से स्कूल जाना शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। और कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भय था। ड्रेड मतलब भय, किस चीज़ का? स्कॉल्डिंग का। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना, डांट का। स्पेशली बिकॉज एम हेमेल, जो इनके टीचर थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। इनके जो टीचर थे एम हेमेल, वो पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछने वाले थे। पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक है, तो उसी से क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो वही पार्टिसिपल को लेकर के इसके मन में काफ़ी डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और कह रहे हैं कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे एक शब्द भी मालूम नहीं था। मैं पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था और मुझे पार्टिसिपल से एम क्वेश्चन पूछने वाले थे, इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था स्कूल जाने में। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और आज पूरा दिन बाहर में ही बिताऊं, मतलब स्कूल नहीं जाऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। कि बाहर का मौसम काफ़ी वार्म, गर्म था, ब्राइट, चमकदार था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी जंगलों में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर थे वे लोग ड्रिलिंग कर रहे थे, परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। नरेटर कह रहे कि ये सारी चीज़ें उस पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा लुभावना था, जो मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, टेम्प्ट कर रहा था, ललचा रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ था, ताकत था, टू रजिस्ट, कि मैं इनका विरोध कर सकूं, इस लालच का। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं स्कूल जा सकूं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जितना भी बैड न्यूज़ होता था, सारा बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से हम लोगों के पास पहुंचती थी। जैसे में द लॉस्ट बैटल, बैटल के हार का न्यूज़, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर, ये सारा कुछ इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है
कि ये काफ़ी देर से स्कूल जाना शुरू किए थे, क्योंकि इन्हें पार्टिसिपल का रूल याद नहीं था। तो ये स्कूल देर हो रहे थे। जाते जाते जब टाउन हॉल के सामने से गुजर रहे थे तो काफ़ी भीड़ नज़र आया। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है। तो इसके पास रुक करके जानने का समय भी नहीं था। तो ये बिना रुके उसके बारे में सोच रहे थे, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से मैं स्कूल जाना शुरू किया। द ब्लैक स्मिथ वास्टर, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वास्टर था। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। और क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे इतना तेजी से मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी तो पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफते मैं यानी नरेटर एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। स्कूल के बाहर में छोटा सा गार्डन था। तो उस गार्डन तक नरेटर पहुंच गए दौड़ते दौड़ते हाँफते यूजुअली, अक्सर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मतलब शोर शराबा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता था कि वो गलियों तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग का आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सारे स्टूडेंट जो एक साथ लेसन को रिपीट करते थे उसका आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा तेज होता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना तेज आवाज़ होता था कि मैं अपने हाथ को अपने कानों में ले जाता था ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकूं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे वो अपने रूलर को लगातार टेबल में पटकते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सारी चीज़ें इतनी शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट being seen, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बोलता था कि इतना पहले शोर शराबा होता था कि मैं चुपके से कैसे अपने डेस्क में चला जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज तो इतना शांत है कि संडे मॉर्निंग के जैसा लग रहा है। संडे के दिन में क्या होता है, स्कूल क्लोज हो रहता है, स्कूल ऑफ रहता है, तो कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। तो बिल्कुल वैसा ही उस दिन लग रहा था। पूरा माहौल, वातावरण, स्कूल कैंपस इतना शांत था कि नरेटर को लग रहा था जैसे मानो कि आज संडे मॉर्निंग हो। तो एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो, खिड़की के जरिए, आई साव, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे साथी, मेरे सहपाठी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वे लोग पहले से ही अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, जो कि इनके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में वही टेरिबल आयरन रूलर को रखे हुए थे, डरावना सा रूलर जो उसके आर्म में था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी स्कूल लेट हो चुका था जब मैं हाँफते एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुँचा। सारी चीज़ें इतनी शांत थी कि मुझे संडे मॉर्निंग के जैसा लग रही थी। मैंने खिड़की के जरिए देखा कि मेरे सारे दोस्त अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे और एम हेमल आगे पीछे टहल रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्मिंदा था। हम लोग भी जब स्कूल जाते थे
और जिस दिन लेट हो जाता था, जिस दिन होमवर्क कंप्लीट नहीं किए रहते थे, तो उस दिन काफ़ी अपने अंदर में एक डर, एक खौफ रहता था कि पता नहीं आज क्या होगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 11th-12 का लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन सब कुछ अपलोड कर दूंगा वन बाय वन। थैंक यू।